बच्चों, somebody from the online batch respond with a yes sir के सर सुनाई दे रहा है। यस सर। ओके गाइस, ये देखो, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मतलब लेट मी नंबर इट, 1 2 3 एंड 4। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंड वाई? ऑनलाइन वाले बच्चों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। somebody respond with the आंसर। डरने की जरूरत नहीं है कि गलत हो जाएगा, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। बताओ गाइस, विच वन विल बी मोस्ट स्टेबल एंड वाई? ऑफलाइन वालों से पूछना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। तुम ही बता दो गाइस, सर ऑफलाइन फर्स्ट वाले। वाला। फर्स्ट वाला वाई? सर इसमें 3 से कनेक्टेड है तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। करेक्ट। पहले वाले यस में सर। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, दूसरे वाले में 6 है, तीसरे वाले में 3 है, और फोर्थ वाले में 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा वो तुम्हारा ये आएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। नॉट बैड। ठीक है बच्चों, ये हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने कर दिया। क्या यही ऑर्डर हमारा इंडक्टिव के बेसिस पे भी आता? टेल मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ये जो CH3 ग्रुप हैं ये इंडक्टिव से क्या करते हैं? मतलब प्लस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप है या माइनस आई? प्लस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप है। ये तीनों ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो कार्बन पे जो चार्ज है वो बढ़ेगा या घटेगा? पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज। समबडी इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट, द पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज। डिक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। हाँ है ना? तो अगर तुम स्टेबल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे इंडक्टिव के टर्म्स में, तो इंडक्टिव से भी यही ऑर्डर आएगा। पहले वाले में 3 मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं डायरेक्टली, दूसरे वाले में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। नहीं नहीं नहीं, प्लस है, प्लस 0 की तरफ जाता है, प्लस का माइनस नहीं हो जाएगा। इट विल स्टिल रिमेन प्लस, बट लेस प्लस। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज समझ में आई नहीं आई कि इंडक्टिव से भी यही ऑर्डर आना चाहिए कि इंडक्टिव से पहले वाले में 3 मिथाइल ग्रुप डोनेट करें, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में कोई डोनेट कर ही नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना ही रहा। क्लियर है बच्चों? तो दोनों से ये आंसर आ रहा था। लेकिन अगर हमारे पास इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई ये पूछे स्ट्रॉन्गर कौन सा है, विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर ओवर हियर, इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। ये बात अलग है, दोनों ही हमारे सेम ऑर्डर दे रहे हैं। क्लियर है गाइस? गुड। अब यही चीज अगर मैं फ्री रेडिकल लेता इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन, सेम ऑर्डर रहता, है ना बच्चों? लेकिन अगर मैं कार्बन आयन देखता तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या उसमें वर्क करता है? नहीं करता। इंडक्टिव वर्क करेगा? करेगा, है ना? इंडक्टिव विल वर्क, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? CH3 माइनस विल बी मोस्ट स्टेबल, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है ना गाइस? क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि यहां पे तुम्हारा बाकियों में नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। इट इज लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी। करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेरी गुड गाइस, दैट्स नाइस। So this is hyperconjugation effect as well as plus I effect. Okay बच्चों, hyperconjugation effect and plus I effect both are giving us this answer only. क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी गुड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक। बच्चों क्वेश्चन, RO माइनस, OH माइनस, CH3CO माइनस एंड Cl माइनस, इनमें से पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए। गाइस एक चीज तो तुम्हें दिख रही होगी,
इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बेसिक स्ट्रेंथ मतलब ऑक्सीजन या जो भी एटम है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? H प्लस को। मैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं। मैं इनका क्या कर रहा हूं? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं। आई एम कंपेयरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल फोर। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। मुझे बताओ ये वाला व्हाई इट इज अ पुअर बेस? इट इज अ पुअर बेस। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देन यू माइट हैव अ बेटर फील। ये बनाया मैंने। ये पुअर बेस क्यों है? रेजोनेंस हो जाएगा। ये ऑक्सीजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता और इसका हो रहा है रेजोनेंस, तो डोनेटिंग टेंडेंसी हो गई कम। और Cl माइनस क्यों तुम्हारा पुअर बेस है? तुम कह सकते हो एक तो F माइनस और Cl माइनस में विच इज अ बेटर बेस? F माइनस इज अ बेटर बेस देन Cl माइनस। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे होते हैं। और F माइनस, सुनते आओ बच्चों, F माइनस और Cl माइनस में बेटर बेस कौन? F माइनस। और F माइनस और OH माइनस में कौन बेटर बेस? OH माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, so it will be more basic। एक बार हमने ग्रुप में देखा, एक बार हमने पीरियड में देखा। तो हमें दिख रहा है Cl माइनस इज अ घटिया बेस एज कंपेयर टू OH माइनस एंड RO माइनस। हाँ है ना? और RO माइनस और OH माइनस में विच इज अ बेटर बेस? RO माइनस। RO को डोनेट करेगा, O आगे डोनेट करेगा, उसी से आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे बताओ 1 सेकेंड, ये तुम नहीं बताओगे, तुमने क्वेश्चन पूछ चुके हो ये ऑलरेडी। इन दोनों में विच इज अ घटिया बेस? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इन दोनों के अंदर कौन सा ज्यादा घटिया होगा? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तुम कहोगे सर हमें तो नहीं पता। दोनों घटिया ही हमें पता है, लेकिन कौन सा ज्यादा घटिया बेस है हमें नहीं पता। एक काम करो, इन दोनों से एसिड बना लो, कॉन्जुगेट एसिड बना लो। ये HCl बनाएगा और ये CH3COH बनाएगा। इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl। मतलब स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? CH3CO माइनस। जो एसिड स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस वीक। कुछ बच्चों ने पूरा ऑर्डर ही एसिड के टर्म में सोच लिया, इनकी कॉन्जुगेट एसिड बनाई और उसके बाद उसका एसिडिक ऑर्डर देख लिया, बेसिक ऑर्डर उसका ऑपोजिट होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट बच गया है अब? गाइस फाइन, नो डाउट, गुड।